नमः सिद्धेभ्यः। तपसा समग्धीरो कुलादिरात्मं मया सदा पार्षदिना प्रणमते मिलीन मिथ्या पददृष्टिविभ्रमा विलीन मिथ्या पददृष्टिविभ्रमा विलीन मिथ्या पददृष्टिविभ्रमा आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में मिला है निर्धामी मिल रही मुझको सुबस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विरासर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ममत्तं परिवज्जामि निममत्ति मुदितदो आलम्बनं च मे आदा अवशेषं च बोसरे। यहाँ पर आज हम सभी पुनः बैठे हुए हैं और जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उस वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंदकुल स्वामी यहाँ पर नियम सार ग्रंथ में बहुत सुंदर बात बोले हैं। कल स्वभाव की बात चल रही थी कि स्वभाव क्या है, तो ज्ञान दर्शन ये जीव का स्वभाव है। पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, ये उनकी पहचान है। उसी प्रकार जो है जीव का स्वभाव चेतना उपयोग उसका स्वभाव है और उस स्वभाव में हमें लीन होना है।
तो विभाव को त्याग करना होगा। किसको? विभाव। और हम अनादि काल से हम विभाव में जी रहे हैं। एक बार भी हम स्वभाव में नहीं हम लीन हुए। यदि एक बार भी हम स्वभाव में जी लेते तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता, सफल हो जाता। यहाँ पर 99 नंबर की जो है 99 गाथा में यही बता रहे हैं कि संपूर्ण विभावों के त्याग की विधि। कैसे हम संपूर्ण विभावों से जो है छूट सकते हैं। तो ले ममत्तम परिवर्जयामि, ममत्तम परिवर्जयामि, मैं ममत्व को छोड़ता हूँ। जब से हमारा जन्म होता है और जब तक मृत्यु ना हो जाए हम ममत्व में ही जीते हैं। मैं और मेरा, इसमें जीते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, हैं? मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसमें ही जीना है। और वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में क्या है? ना तेरा है ना मेरा है। कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वह होते हैं जो कहते हैं जो मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। दूसरे वह होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। तीसरे वह होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। और चौथे वह होते हैं जो कहते हैं न मेरा न तेरा, झूठा है झमेला। तो 4 विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। पहली जो विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं जो तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। परिवार में एक जो है परिवार है, उस परिवार में 4 बच्चे हैं और एक बेटा जो है वो चारों के लिए पिता ने बांट दिया अपनी विरासत, अपनी दौलत जायदाद बांट दी। तो पहला वाला जो है जो पांडवों की तरह था, क्या था? पांडवों की तरह था। जैसे पांडवों के लिए क्या हुआ था, जो है उनको हिस्सा दिया गया था। 100 कौरव 100 थे, उनको 100 हिस्सा दे दिया। पांडव जो है 5 थे तो उनको 5 हिस्सा दे दिया। कौरव जो है, पांडव जो है 5 हिस्सा मिल गए, खुश है उसमें। नमस्ते। तो मैं बोल रहा था कि पहले जो प्रकार के व्यक्ति हैं जो पांडवों की तरह हैं, और पहले जो पांडव जो थे जिन्हें 5 हिस्सा मिला, केवल 5 भाइयों को एक एक हिस्सा के हिसाब से 5 भाग मिले। और कौरव जो थे 100 थे, उन्हें 100 हिस्से मिले। लेकिन अंतर देखिए, उनको वो 5 मिल गए, 5 में खुश हैं, बोले हम तो बस 5 मिल गए बहुत है, इससे हम।
और तुम 100 मिले तुम 100 में खुश हो जाओ। उनकी ये सोच थी। और ये मतलब सात्विक सामान्य सहज व्यक्ति होते हैं, वो ऐसी ही भावना रखते हैं, जो मिल गया सो ठीक है, नहीं मिला सो भी ठीक है। लेकिन कौरव उन्हें संतोषी नहीं है। कहते हैं ऐसे भी लोग होते हैं, व्यक्ति अपने जो है दुख से दुखी नहीं है, अपने जो है दुख से दुखी नहीं है, अपितु वो दूसरों के सुख से दुखी है। कौरव जो है उन्हें 100 मिले उसमें खुश नहीं है, उन्हें संतोषी नहीं है, लेकिन दुखी क्यों है कि इनको 5 हिस्से क्यों मिल गए, इनको 5 हिस्से क्यों मिल गए, उसी कारण दुखी हैं। और इतने दुखी हैं, इतने उनके परिणाम करा कि वो जो हर समय यही सोचते रहते हैं कि वो 5 हिस्से मेरे पास कैसे आ जाए। ये जो है पहले वाले नीति वाले थे, लेकिन दूसरे अनीति वाले थे। अनीति प्रधान थे, वो नीति प्रधान थे। और यही कारण है कि पांडवों को सभी अच्छा कहते हैं, कौरवों को कोई अच्छा नहीं कहते। यदि तुम जो है किसी को पांडव कह दोगे तो फिर भी खुश हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन कह दो तो कौरव है, कौरव के वंश का है, तो व्यक्ति लड़ने को तैयार हो जाएगा। तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति थे वह जो थे वह कौन थे, वह बोले भरत थे, राम के भाई भरत। राम के भाई जो भरत थे वो तीसरे प्रकार के व्यक्ति थे। वो और उनसे जो अच्छे थे, वो और अच्छे थे। पांडवों को तो मिला वो अपने में 5 में खुश है, कौरव मिला उसमें वो खुश नहीं, लेकिन जो है भरत जो थे उनके लिए राज मिला और राम को वनवास मिला। हालांकि उस समय वो भरत नहीं थे, जब राज मिला उस समय वो नहीं थे वहां पर। बाद में जैसे न मालूम पड़ा कि राज तो हमें मिला और जो है राम को वनवास। उन्होंने कहा ये तो अनुचित है। क्या है ये? तो अनुचित है। जहां बड़ा भाई हो, बड़ा भाई को निकाल दिया जाए और छोटे भाई को सब दे दिया जाए, तो ये तो बहुत बुरी बात हो गई। बोले ऐसा जीवन भर कलंक लग जाएगा मुझे। क्या लग जाएगा? जीवन भर कलंक लग जाएगा। मैं राज तो कर लूंगा, लेकिन मैं सब कुछ पालूंगा, लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। हर समय हर व्यक्ति की नजर दृष्टि, व्यक्ति की सोच हमारे ऊपर यही, बताओ कैसा जो भाई है, राज बैठ गया उस बड़े भाई को जंगल में भेज दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, तो तुरंत अपने दलबल के साथ जाते हैं राम के पास। बोले आप वापिस चलो, वापिस चलो, ये राज आपका है और ये आप इसको संभालो। बोले आपका है और आप संभालो। तो राम ने भी बहुत अच्छी बातें कही। बोले वैसे तो जो है आपका है, आप इसको संभालें, आपका है आप संभालें, और यदि आप कहते हो कि हमारा है, क्या यदि हमारा है तो भी आप हमारा भी संभालें। तुम्हारा है तो तुम संभालो, लेकिन यदि तुम कहते हो हमारा है तो भी तुम संभालो। श्रेष्ठ व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति जो है मिलना बहुत कठिन है, बहुत। अन्ततः ज्यादातर दूसरे वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। मेरा सवेरा तेरा भी। कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं ये जो तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा, तुम अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश रहो। लेकिन तीसरे वाले जो बहुत
दुर्लभ होते हैं, बिरले ही होते हैं कि जो ऐसा कह दें कि भाई जो तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। अन्यथा व्यक्ति एक एक इंच के लिए, एक एक इंच, एक एक फुट के लिए, पाई पाई के लिए भी व्यक्ति एक दूसरे को खून की प्यास हो जाती है, एक दूसरे को जो है लड़ जाते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। और ये आज नई की बात नहीं है, ये तो पुरानी बात है। इतिहास उठाइए, आदि प्राण उठा लीजिए, आदि प्राण उठा लीजिए। भरत चक्रवर्ती का क्या कमी थी? 6 खंड का लगभग पूरा राज जीत लिया था, केवल एक छोटे ही से राज बचा था ना, बाहुबली का। चाहते छोड़ दे, ऐसे छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो नहीं, पूरे चक्र वो बन, क्योंकि वो रत्न रुक गया था, चक्र रत्न रुक गया था, तो भी पूरे चाहिए, पूरा होना चाहिए, पूरा चाहिए, पूरा होना चाहिए, अन्यथा जो चक्र रत्न रुका हुआ है। लड़े, युद्ध हुआ, युद्ध हुआ, चलिए कोई बात, यहाँ तक तो चलेगा, ना बातें बातें हो जाएं, चलिए काम चल जाएगा, हमसे मारा पिट्टी तो ना हो, मारा पिट्टी ना हो, और चलो मारा पिट्टी भी चलो एक बार हो जाए, चलो ये भी ठीक है, मान सकते हैं। हमसे ऐसा तो ना हो कि व्यक्ति के नहीं चले। 3 युद्ध हुई और तीनों में भी बाहुबली जीत गए, फिर भी जो है अब जो है क्या हो गया, गुस्सा मान आ गया और गुस्से में अपना जो विवेक खो बैठे। प्रतिशोध की जो है ज्वाला जग गई और क्या हुआ, चक्र रतन छोड़ दिया। इतने ज्ञानी भरत चक्रवर्ती हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, और चक्र छोड़ दिया, लेकिन वो भूल गए, वो भूल गए कि जो रत्न चक्र होता है, चक्र रत्न होता है, चक्र होता है, वह तद्भव मोक्षगामी को बार नहीं करता है। क्या? तो तद्भव मोक्षगामी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता वो, और जो परिवार जन को भी बाहर नहीं करता है। क्या? परिवार जन पर भी वो बार पर ही हुआ। गुस्से में छोड़ तो दिया उन्होंने रत्न चक्र, लेकिन वह 3 प्रदक्षिणा देता है और वापस तत्क्षण बाहुबली को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब भाई, बड़े भाई ने जब हमें नहीं बख्शा, जब उन्होंने रत्न छोड़ दिया, तो मैं क्यों बख्शूं? उन्हें भी आ गया भाई, उस समय तो शराब की गृहस्थी तो थे, मान आ गया, गुस्सा आ गई, गुस्सा आ गई, लेकिन वो गुस्सा अनंतानुबंधी नहीं आई। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन वो अनंतानुबंधी ना आए, बस इतना ध्यान रखो, क्योंकि अनंतानुबंधी आ गई तो तुम्हारा पतन हो गया, अनंत काल तक संसार में घूम जाओगे, घूमते रहोगे तो प्राप्त करते रहोगे। गुस्सा तो आई उनको, और गुस्से में जो उन्होंने क्या कर लिया, भरत चक्रवर्ती उठा लिया, घुमा दिया, और जैसी जो है फेंके, तभी आत्मबोध हो गया। क्या हो गया? तभी आत्म हो गया, चिंतन में चले गए, अरे मैं क्या कर रहा हूं, मेरा भाई है, खून बोलता है, बोले मेरे भाई हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने भाई को अहित कर सकता हूं, मैं अपने भाई का बुरा कर सकता हूं। हो सकता है भाई उन्होंने हमारा बुरा, चलो
सोच लिया, यदि मैं भी सोच लूं क्या, दोनों एक सोच जाएंगे। कुछ तो अंतर होना चाहिए, हैं? ऐसी चिंतन धारा में डूब जाते हैं कि तुरंत जो है उनको नीचे सासम्मान छोड़ देते हैं, खड़ा कर देते और क्षमा मांग लेते, क्षमा मांग लेते, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें, और ये सारी संपदा ये रखी है, जो आपका है आप तो ले लो, मैं भी जो है छोड़ता हूँ, और सब कुछ त्याग करके जो है वन की ओर चले जाते। भाई ने रोका हुआ खूब, लेकिन फिर जो है जैसे आगे बढ़े तो पीछे मुड़ के नहीं देखा और वन की ओर चले जाते हैं और क्या कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा नहीं भाई भाई की लड़ाई होती है, हुई है, लेकिन परिवर्तन भी हो गया। वहां कसाय बांध के नहीं रखी, अन्यथा सामान्य जन क्या करते हैं, लड़ाई लड़ भी लेते हैं और इतनी कसाय बांध देते हैं कि एक दूसरे को जो है मार भी डालते हैं, या फिर जिंदगी भर के लिए बोलती बंद हो जाती है, दीवार, नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन वहां लड़े, लेकिन फिर भी लड़ने के बाद आपस में क्षमा याचना की ओर चले जाते, वैराग्य धारण कर लेते, बैर धारण नहीं करते हैं। अन्यथा हम लोग तो क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ बात हो गई, बैर उनने हो सका, उनने मेरे साथ ऐसा किया, अब नहीं छोड़े, मिलने दो मौका, या अब तो हम उनकी देरी पे भी नहीं जाएंगे, उनकी पानी भी नहीं पिएंगे, उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, इतनी तीव्र दशा। लेकिन वह ऐसे वैरागी हुई दीक्षा, और जब मालूम पड़ा भरत को कि 1 साल होने वाली है, लेकिन बाहुबली को ज्ञान नहीं हो रहा, बोधि की प्राप्ति में केवल ज्ञान नहीं हो रहा। जब आदिनाथ भगवान ने उसमें कहा दिव्य ध्वनि में कि जाओ भरत, हे भरत, बाहुबली जी इतनी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन केवल ज्ञान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके मन में विकल्प है। क्या है? उनके मन में विकल्प है, उस विकल्प को दूर करो। बोले विकल्प है? बोले हाँ। बोले क्या विकल्प है? भरत की जमीन पर खड़ा हूं, या भरत की जमीन पर खड़ा हूं, ऐसा विकल्प है। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि भरत की जमीन पर ना खड़ा हूं, लेकिन उस समय कोई विद्या नहीं थी। अगर विद्या होती तो जो है बिल्कुल नहीं होते खड़े, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, दोनों पैर पर खड़े नहीं हुए, एक पैर पर खड़े हुए, और एक पैर में भी एक अंगूठी केवल, एक उंगली केवल खड़े हुए, लेकिन फिर भी विकल्प बनाना। जब भरत को मालूम पड़ा, सब परिवार जाते हैं और अपना मस्तक का जो शिखर है, मुकुट आदि है, वो सब उनके चरणों में रख देते हैं। बोले भगवान आप ये क्या सोच रहे हैं? आप ये क्या सोच रहे हैं कि भरत की भूमि, अरे भरत की भूमि कहां से आई? ना भरत साथ में लाया था और ना साथ में ले जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांध के आया था और हाथ पसारे किसकी है, किसके साथ? कोई। ऐसी जब उन्होंने कहा, मस्तक झुकाया, तुरंत वह जो है बाहुबली जी को निर्विकल्प हो गए, निर्विकल्प गए, और निर्बल जैसी हुई उन्होंने जो श्रेणी, छपक श्रेणी आदि करके सीधे बाहर मोहिनी कर्म का क्षय करके 12वें से सीधे डायरेक्ट
तेल में गुणस्थान में केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त। कहने का तात्पर्य है कि जो पहले प्रकार के जो व्यक्ति थे, जो पांडव थे, दूसरे प्रकार के कौरव थे, और तीसरे प्रकार के जो थे वह भरत, राम के भाई जो है भरत, उनकी, जिन्होंने कहा था कि जो है तुम्हारी है, तुम्हारा है तो वो तुम्हारा है ही है, और मेरा भी तुम्हारा है, और वह पूरा। लेकिन राम तो राम थे, अपने पिता का वचन निभाना था, अपने कर्तव्य, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना था। अन्यथा सभी कहते कि देखो राम ने मर्यादा तोड़ दी है, अपने पिता का वचन ही निभा पाए। ठीक है, वो भाई का स्नेह था, भाई का जो है विनय भाव थे कि उसने सब कुछ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब एक छोटा भाई हमारा इतना सब कुछ कर सकता है तो हम भी तो, हमारा भी कर्तव्य, हम बड़े हैं, बड़े हमारे पिता का प्रति, परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति। अन्यथा वहां पर भी कलंक लग जाता कि राम ने पिता का वचन नहीं निभाया। तो इसलिए नहीं, जो है मेरा भी तुम्हारा, तुम्हारा भी तुम्हारा, जाओ राज करो। ऐसे जो है दिव्य पुरुष, महापुरुष बहुत बिरली, बहुत दुर्लभ होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों में एक होते हैं। अन्यथा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर कितना विकराल रूप धारण कर लेता है। चौथे जो व्यक्ति होते हैं, जो कहते हैं न मेरा न तेरा झूठा है जमीन, वो मुनिराज होते हैं। क्या होते हैं? वो मुनिराज होते हैं, जो कहते ना तेरा है ना मेरा है, ना तू साथ में लाया है ना मैं साथ में लाया, ना तू साथ में लेके जाएगा ना मेरे साथ में ले जाऊंगा। जो वस्तु है आज यदि हमें मिली है वह कल किसी और की थी। क्या? कल किसी और की थी और आगे किसी और की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किसी और की हो जाएगी, क्योंकि परिवर्तनशील संसार। तो इसलिए बिल्कुल ममत्व नहीं करो कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारा ये, हमारा वो, कुछ भी। तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं, ममत्व परिवर्जयामि। यदि आपको जो है स्वभाव में जाना है तो पहले ममत्व को जो है, अन्यथा दिन रात ममत्व में ही वह पूरा जीवन लगा देता है। ममत्व की पूर्ति के लिए, ममत्व की रक्षा के लिए, ममत्व की सुरक्षा के लिए वह दिन रात उसमें लगा रहता है और पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर देता है, जिसके कारण वह अपना धर्म कर्म भी नहीं कर पाता है, व्रत नियम संयम भी नहीं धारण कर पाता है। तो इसलिए आप बोले हैं ममत्व परिवर्जयामि, मैं ममत्व को छोड़ता हूं। और जब ममत्व को छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? निर्ममत्व उपस्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब हम ममत्व को छोड़ देंगे तो निर्ममत्व भाव हमारे अंदर अपने आप स्वतः आ जाता है। और जहां निर्ममत्व भाव छूट जाता है तो फिर जो है ममत्व भाव आ जाता है। क्या जाता है? वहां ममत्व भाव आ जाता है। जहां राग भाव आता है तो वैराग्य छूट जाता है। जहां वैराग आता है तो राग भाव नहीं छूट। तो इसलिए जो है बोले ममत्व परिवार, ममत्व को छोड़िए तो निर्ममत्व भाव उपस्थित हो जाएगा। और जब निर्ममत्व भाव आ जाएगा तो ये जीव क्या करेगा? आत्मा च में आलम्बनम, फिर वह आत्मा का अवलंबन लेता है। जब हमें पर वस्तुओं से ममत्व भाव रहता है तो दिन रात व्यक्ति उसमें ही लगा रहता है, पर वस्तु में, भौतिक वस्तु में।
लेकिन जब ममत्व हो गया, निर्मत्व हो गया, तो अब क्या करेगा वो? आत्मा का अवलंबन लेता है, आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा के जो है स्वरूप में लीन होता है। तो अपने यहाँ जो है अवशेषम व्युत्सृजामि, अवशेष सभी को मैं छोड़ता हूँ, और जितना भी जो शेष बचे हैं वो सब भी जो है उसको मैं छोड़ता हूँ। क्योंकि जब तक हम ममत्व भाव आदि में रहेंगे तब तक जो है बंद होता रहेगा, आश्रव बंद होता रहेगा। और जहाँ आश्रव बंद होता है वहां व्यक्ति दुर्गति का पात्र होता है, उसे जो है दुख, कष्ट, पीड़ा आदि चतुर्गति का ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन जहां पर उसने निर्ममत्व को छोड़ दिया, ममत्व को छोड़ दिया, निर्ममत्व में आ गए, आत्मा का अवलंबन ले लिया, तो जो अध्यवसाय हैं, जो राग द्वेष भाव हैं, विभाव हैं, वह जो संसार के मुख्य बिंदु हैं, वो स्वतः ही छूट जाते हैं। जो बंधे के जो कारण हैं, हम संसार में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, किस कारण? बोले मिथ्यात्व के कारण। किस कारण? मिथ्यात्व के कारण, आवृत्ति के कारण, प्रमाद के कारण, कसाई के कारण, योग के कारण। या तो मतलब सभी भी हो सकते हैं, और इनमें से यदि एक भी हो गया तो भी आप संसार से जो है बच नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? संसार से बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए बोले कि हमें जो है मिथ्यात्व को छोड़ना है। मिथ्यात्व जो विपरीत है, विपरीत मानता है, विपरीत श्रद्धाएं हैं, उसको छोड़ना है। मिथ्या जब छूटता है तो फिर वह आवृत्ति भी क्रम से छूट सकती है, कसाई भी छूट सकती है, प्रमाद भी छूट सकती है, और जो योगों की चंचलता है वो भी छूट। और ये सब छूट गए तो क्या होगा? जितने अंश में ये छूटेंगे उतने अंश में आपकी जो है क्या होगा? कर्मों की संभल निर्जरा आदि होगी, उतने हम कर्मों से बच जाएंगे। और जितने अंश में हम उनको जो है ग्रहण करते हैं उतने अंश में जो है क्या होता है? कर्म बन जाते हैं। उतने अंश में क्या होते हैं? कर्म बन जाते हैं, और कर्म बनते हैं तो हमें उसके फल भी भोगना पड़ते हैं। तो इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में इन जो राग द्वेष आदि, क्रोध मान माया आदि जो अध्यवसाय हैं, जो आसवबंध के कारण हैं, इनसे बचें, सम्यक्त को धारण करें, व्रतों को धारण करें। जो सम्यक्त को धारण कर लेता है तो समझ लो उसका संसार बहुत थोड़ा रहता है, और जिसने व्रतों को धारण कर लिया तो और थोड़ा। बोले सम्यक दर्शन के साथ तो हो सकता है नरक भी व्यक्ति जा सकता है। क्या? सम्यक दर्शन को प्राप्त करके तो हो सकता है उसने पूर्व में नरक आदि का बंद किया तो नरक जा सकता है। लेकिन यदि उसने व्रत धारण कर लिए, अणुव्रत भी धारण कर लिए, अणुव्रत भी धारण कर लिए, एक व्रत भी धारण कर लिया, तो नियम से वो स्वर्ग जाएगा, देव बनेगा। क्या बनेगा? देव। आप देखिए चांडाल ने एक दिन का त्याग किया था, हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, एक दिन का त्याग किया था, उसके प्रभाव से जो है
देव अधिगति को प्राप्त हुए। और भी जितने लोगों ने छोटा छोटा सा नियम लिया, किसी ने रात्रि भोजन का त्याग, उस रात्रि भोजन का एक मुद्दे त्याग से भी जो है वह स्वर्ग आदि को, किसी ने जो है ब्रह्मचर्य का नियम लिया, किसी ने ब्रह्मचर्य अनुव्रत को धारण किया, किसी ने एक जो है कौवे के मांस का त्याग किया। क्या किया? कौवे के मांस का त्याग किया, उससे भी वह स्वर्ग आदि को गति प्राप्त हो। लेकिन जो उन्होंने लिया उसको उन्होंने प्राणपन से पालन किया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न रहे। ऐसा नहीं कि हमने नियम ले लिया, कल हमें पार्टी में जाना है या बाहर जाना है और उसकी छूट ले ली हमने। क्या कर ली? छूट ले ली या अंटी बांध ली। क्या कर लिया? अंटी बांध ली। महाराज ने एक कहा, ठीक है महाराज, क्या एक कहा? 1 घंटा 1 मिनट है, 1 दिन का एक, ऐसा नहीं करता। तो ध्यान रखिए, ये जो है ये छल है, छल नहीं। आपको कहना लेना, एक बोल के करो हम 1 दिन का लेंगे, अब जो है देंगे तो ले लेना, ठीक, नहीं तो कोई नहीं लेना। ये ना बोल के लो ना, अरे मैं अंदर नहीं, मनी में हम तो महाराज ने तो उंगली बताई कि मैं ठीक है, आप यूं करते हो, आलू थोड़ी छोड़ता है। हाँ सबको काल लो छोटा जी। किसी ने कहा कि महाराज हाँ ठीक है महाराज, सफेद आलू का त्याग है, सफेद आलू का त्याग, समझे? लड्डू खाने का त्याग, रसगुल्ले का त्याग। क्या अपने भाव से हो। तो ये जो है नहीं भैया, आप लो अच्छी बात है, उसका अच्छे से पालन करो, नहीं लो मना करो, कोई बात महाराज से हम नहीं ले सकते, बात साइड में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है, साइड में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिया उसने छल किया तो जो है वो कर। तो कहने का तात्पर्य कि हम सम्यक को धारण करते हैं तो भी हम जो है नरक आदि जा सकते हैं, लेकिन व्रत को धारण कर लिया, एक व्रत को भी धारण कर लिया तो नियम से आपको जो है स्वर्ग ही देव पर्याय ही आपको प्राप्त होगी, देव पर्याय। तो इसलिए व्रत और उसके बाद प्रमाद, प्रमाद से व्रतों का पालन करोगे तो फिर प्रमाद से भी क्या हो जाओगे? प्रमाद से भी हम बच जाएंगे। अगर प्रमाद से बचोगे तो फिर कसाय भी नहीं हो पाएगी, तो सारे हम अध्यवसाय से बच जाएंगे, सारे आश्रव के कारण से बच जाएंगे, सारे बंध के कारण से बच जाएंगे। जब आश्रव बंध से बच जाओगे तो यही हमारा संबर है, और आगे संबर ही, नए कोई आ नहीं रहे हैं और हम धर्म की क्रिया तप तपस्या कर रहे हैं, तो पुरानी जो हैं वो क्या हो रहे हैं, उनको हम बाहर निकाल रहे हैं, झड़ा रहे हैं, तो वो निर्जरा होती है। और जब पूर्ण रूप से कर्म झड़ जाते हैं तो फिर हमें मोक्ष हो जाता है, कर्मों से, दुखों से, कष्टों से, पीड़ा से, संसार से मुक्ति हो जाती है। हम अपने जीवन में ये मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों ना हो हम उस मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाएं और मुक्ति को पाकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय।